देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको अगले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया गया। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं उसका वर्णन किया गया था। ठीक है, अब इस वीडियो में देखिए आपको गोली दर्पण के बारे में, ठीक है, डिस्कशन करने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अब गोली दर्पण, देखिए गोली दर्पण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी या फेरिक ऑक्साइड की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। प्राप्त दर्पण क्या कहलाएगा? गोली दर्पण। अब दूसरे भाषा में याद भी कर सकते हो, सिंपल भाषा में। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, इधर देखो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक क्या हो, हाँ, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, उसे हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण। दोनों परिभाषा में से एक परिभाषा लिख सकते हो, या तो ये लिख लो, जिस दर्पण का परावर्तक तल गोली होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक तल क्या हो? गोली हो, जिस दर्पण का परावर्तक तल गोली हो उसे हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। या तो ऐसा कहो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसे क्या कहते हैं? गोली पृष्ठ कहते हैं। या तो आप कहो, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी या फेरिक ऑक्साइड की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। देखिए यही गोला है, गोले का काटकर एक भाग दिया गया, देखो दबा हुआ तल है, ये अवतल दर्पण कहलाता है। क्या है? अवतल दर्पण। अब दर्पण के प्रकार की बात किया जा रहा है। ठीक है, देखिए दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, इधर देखो, पहला कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। देखिए इंग्लिश में कहते हैं कनकेव मिरर को अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा है आपका कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। इधर ध्यान दो, उत्तल दर्पण क्या है? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर की बात किया जा रहा है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कनकेव मिरर किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका क्या हो? परावर्तक दबे हुए तल से हो। वह दर्पण, ठीक है, जिसका परावर्तन क्या हो? दबे हुए तल से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला हेडिंग डाल लीजिए, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है,
ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए स्ट्रक्चर बना लीजिए आप। देखिए इसमें परावर्तन किधर होगा, दबे हुए तल से। ऐसा दर्पण जिसे परावर्तन, ठीक है, दबे हुए तल से होता है उसे क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण। यानी ये अवतल दर्पण होगा, दर्पण, अवतल दर्पण। अगला हेडिंग दूसरा डाल लीजिए, कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल, ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह बना लीजिएगा, कलाई अंदर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये इधर से होगा, ये देख रहे हो, उभरे हुए तल से परावर्तन होगा। यमोनियम टू द्वारक है, पी क्या है, पोल ध्रुव, यम1 यम2। ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन क्या है, उभरे हुए तल से होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। चलिए देखिए अगला टॉपिक आपका है, ध्यान दीजिएगा इधर, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ध्यान दो इधर, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। डिफिनीशन रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। पहला है दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक के पृष्ठ के केंद्र को, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव। अब ध्यान दीजिए यहाँ हम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है आपको। यहाँ पे देखिए गोली दर्पण बना हुआ है, क्या बना हुआ है, गोली दर्पण, देख रहे हो ना, गोली दर्पण बना हुआ है। यही देखो कह रहा है कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोली दर्पण यही है, परावर्तक ये है, यम1 यम2 ये परावर्तक, देख रहे हो ना, परावर्तक तल
ठीक है। परावर्तक तल के पृष्ठ के केंद्र यही होगा सी, यहाँ पे देख रहे हो ना पी, इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। इसी को क्या कहते हैं हम, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अगला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, सी। और हम दर्पण के ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी। यही दर्पण का ध्रुव है, पी बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है वक्रता केंद्र, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का, ठीक, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। यानी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के कांच के जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत। अगला है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की बात किया जा रहा है। देखिए गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, या तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हो, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। एनी प्रॉब्लम, राइट डाउन।